बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूके की हुकूमत ने फिर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है और सिर्फ जनवरी के महीने में 600 जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, वो पकड़े गए हैं। यूके की हुकूमत ने इनलीगल लोगों के खिलाफ जो है ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कितने लोग पकड़े गए हैं, ये लोग कहाँ से पकड़े जाते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं इन लोगों को कहाँ पे रखा जाता है, इन तमाम हकायक से आज मैं पर्दा उठाऊंगी और बताऊंगी कि ये जो क्रैकडाउन है ये किसके कहने पे किया जा रहा है और कहां कहां से जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक अब तक कहां कहां छापे बजे हैं और कितने तादाद में जो लोग हैं, जो इलीगल लोग हैं वो पकड़े गए हैं और जिस जगह पे काम करते हैं उन लोगों को कितने कितने भारी जुर्माने हो गए। लिहाजा इस व्लॉग में अंत तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, यूके की हुकूमत ने फिर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है और सिर्फ मार्च जनवरी के महीने में 600 जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। और यूके की जो हुकूमत है इतने बड़े पैमाने पर इलीगल लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो यूके में दाखिल हो चुकी है, जो लोग इलीगल है। 2019 के बाद 2025 में ये बहुत बड़ी तादाद है जो कि इलीगल लोगों की पकड़ी गई है। जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2025 से 3,925 लोग यानी कि 4,000 लोगों के करीब जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं और 5,000 जगह पर रेड किए गए हैं, जिसमें से कि इस जगह पर जब रेड किए गए 5,000 जगहों पर तो वहां से 4,000 इलीगल लोगों को पकड़ा गया है। अभी जो लोग इलीगल हैं ये कहां से घुसते हैं यूके में, खा वो इंग्लिश चैनल के जरिए। इंग्लिश चैनल क्या है इसके बारे में भी मैं आगे आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी। खा वो इंग्लिश चैनल के जरिए क्रॉस करके फ्रांस से इंग्लैंड छोटी किश्ती के जरिए जाते हैं या विजिट वीजे पर जाते हैं, वहां जाके इलीगल हो जाते हैं और जो असाइलम है उसको अप्लाई कर लेते हैं। उसके अलावा ये लोग स्टूडेंट वीजे पर जाते हैं, वहां पर सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ते हैं। एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद ये लोग वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये जो लोग हैं ये इलीगल हो जाते हैं और फिर ये जो लोग हैं वहां पर पकड़े जाते हैं। नाज़रीन, ये लोग जो हैं ये कैसे वहां पर पकड़े गए मैं बताती हूँ कि वहां पर रेड की गई। अब जिन जगहों पर रेड की गई और रेड किन्होंने की, जो रेड है वो होम ऑफिस वालों ने की जो कि मुतल्लिका फोर्स एजेंसी है। ये लोग जो हैं ये होटलों में जाते हैं। होटलों में नाज़रीन आपको पता है किचन है, किचन में वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इलीगल है, वहां पर बर्तन धोते हैं, खाना पकाते हैं, सफाई करते हैं। अभी जो मुतल्लिका फोर्स एजेंसी जो है ये लोग जो हैं वहां पर जाकर होटलों की बैक साइड पर जाते हैं और वहां पर ये जो लोग बर्तन धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन लोगों को पकड़ लेते हैं, इन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इनसे तकाजा करते हैं कि ये लोग अपना वीजा दिखाएं। जब इन लोगों के पास वीजा नहीं तो ये लोग इलीगल हैं, इन लोगों को पकड़ लेते हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये जो वीडियो फुटेज भी इन लोगों की जो है इन लोगों ने बनाई, जब ये लोगों को पकड़े हैं इनकी वीडियो भी बनाते हैं, इनकी तस्वीरें भी बनाते हैं और इनको आगे शेयर भी करते हैं। इसके अलावा ये बार्बर की दुकान पे जहाँ के बाल काटे जाते हैं, कलर लगाया जाता है, वहां पर भी, इसके अलावा गोदामों पर भी, इसके अलावा जो छोटे छोटे स्टोर हैं वहां पर भी, इसके अलावा जहाँ मसाला पैकिंग की जाती है वहां पर भी छापे मारे गए हैं और इन लोगों को जो गिरफ्तार है वो किया जाता है। और खास तौर पर उन फ्लैट्स में भी जहां पर के ये जो लड़के हैं दूसरे लड़कों के साथ मिलकर रहते हैं, रात को सोए सोए पहर या सुबह शहरी के टाइम ये लोग उन फ्लैट्स पर छापा मारते हैं, क्योंकि शहरी का वक्त ऐसा है कि अगर सारा रात भी आपको नींद ना आए तो शहरी के टाइम पर आपकी आंखें खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये लोग हैं ये वहां पर छापा मार के उन बच्चों को पकड़ते हैं और इसमें नाज़रीन सिर्फ छोटी उम्र के लड़के नहीं है, इसमें 30 से 40 साल की उम्र के लोग भी शामिल हैं और इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी, इंडिया और बांग्लादेश के लोग भी जो हैं वो शामिल हैं जिन लोगों को ये पकड़ते हैं। मिनिस्टर इमिग्रेशन ने कहा है कि गिरफ्तारियां जो कि हम कर रहे हैं हम आगे उसको और बड़ी तादाद में करेंगे और जो पकड़े गए लोग हैं इनको वापस भिजवाएंगे, वहां जेलों में डालेंगे, क्योंकि वहां पर इनके लिए एक अलग से डिटेंशन सेंटर बना दिए गए हैं। ये लोग जो हैं वो पकड़ जाने के बाद उन डिटेंशन सेंटर में जाएंगे और इनके बाद इनको भारी भारी जुर्माने किए जाएंगे। नाज़रीन, ये जो लोग यहाँ से जाते हैं वहां पे जिन लोगों की होटल हैं, जो लोग काम करते हैं, इन लोगों की कोशिश होती है कि कम पैसे दे के इन लोगों को हम अपने पास जो है वो जॉब पे रख लें, क्योंकि ये इलीगल लोग हैं, इनको लीगल तरीके से काम नहीं मिलेगा। और जब ये लोग तो पकड़े जाते हैं जो कि इलीगल हैं,
इनको तो फाइन होगा, इनको तो डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, इनको तो वापस भिजवाएंगे। लेकिन जो लोग इनको जॉब देते हैं उन लोगों को भी बहुत भारी जो है वो जुर्माने की जा रही हैं। और अगर पहली दफा इनसे कोई बंदा वहां पर पकड़ा जाता है तो उसको 40,000 जो है पाउंड वो पहली दफा जुर्माना किया जाता है। एक दफा ये गए हैं, वहां से बंदा निकल आया, 40,000 पाउंड जुर्माना कर दिया है। अगर उसी मालिक के पास से दोबारा फिर कोई इलीगल बंदा मिल गया है जिसको इन्होंने काम पर रखा हुआ है, तो फिर दूसरी दफा 60,000 पाउंड जो है उसी बंदे को जुर्माना कर दिया जाएगा और उसका जो कारोबार है वो भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब दौरे हुकूमत में आया, उसने कहा कि मैं बहुत से बड़ा क्रैकडाउन करूंगा इलीगल बंदों के बारे में, कि वो जो है यहाँ पर आके कारोबार जो है लोगों के नहीं रह गए वे वहां पर भी, और लोगों का जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वहां के जो शहरियत जो रखते हैं, उनके लिए कारोबार में बहुत मसला है, क्योंकि ये इलीगल लोग हैं, थोड़े थोड़े पाउंड लेकर वहां पर काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ऐसे लोगों को पकड़ कर वापस भिजवा दूंगा, और अब ऐसे ही है। लेकिन वहां पर नाज़रीन जो लोग रहते हैं, जिन लोगों के पास शहरियत है, वो भी बहुत जाली और धोखेबाज तरीके से लोगों का जो ब्रेन है वो खराब करते हैं, उनको वॉश करते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो है स्टडी वीजे पर आए हैं, आप लोग यहाँ पर आते हैं, हर सेमेस्टर की इतनी भारी भारी फीस अदा करते हैं, आप लोगों को यहाँ काम नहीं मिलता, तो हम आप लोगों को ऐसे वर्क परमानेंट देंगे जिसकी बिना पर आप जो है ये लोग काम कर सकेंगे। अब होता क्या है, ये जो लोग हैं इनमें ज्यादातर नाज़रीन इंडिया के लोग हैं। अब ये क्या बच्चे हैं, ये अपने घरों में फोन करते हैं और कहते हैं कि जी हमें 18 से 20,000 पाउंड जो है एक बंदे को देने हैं, वो हमें वर्क परमानेंट देगा, हम जो है वहां पर काम कर लेंगे। और जब ये 18 से 20,000 वर्क परमानेंट के लिए दे भी देते हैं, तो उसके बाद जो इनको पेपर दिए जाते हैं वो जाली होते हैं, वो एक एज हाउस के पेपर होते हैं। जब ये बच्चे हैं ये एज हाउस के पेपर लेकर जाते हैं और जाके जो इमिग्रेशन वाले हैं इनको कहते हैं कि आप हमारा जो वीजा है वो चेंज कर दें, क्योंकि अब हमारे पास ये आ गया है, पेपर आ गया है, अब हम यहाँ पे लीगल हो गए हैं, अब हम यहाँ काम कर सकते हैं। तो पता चलता है कि ये किसी एज हाउस के पेपर हैं और ये एज हाउस तो बड़ी देर के बंद हो चुके हैं, और ये जो है आपके पास पेपर है, ये पेपर जो है ये जाली है। यहाँ पर भी बच्चियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और खास तौर पर नाज़रीन उस वक्त कि जब एक बच्चा वहां पे जॉब करने गया, एक बड़ा जॉब करता है, तो उसको 1 घंटे के 4 पाउंड दिए जाते हैं, कोई 1 घंटे के 5 पाउंड लेता है, कोई 1 घंटे के 3 पाउंड लेता है। तो ये जो लोग हैं, ये जो माफिया वहां पर बैठा हुआ है, ये इन लोगों की जो है फायदा उठाता है, मजबूरी से फायदा उठाता है कि ये लोग हैं, ये इलीगल है, इनको कहीं और बेरोजगार नहीं मिलेगा। तो ये जो बेचारे लोग हैं ये 1-1 घंटा जो है 3-3 पाउंड पे, 4-4 पाउंड पे काम कर रहे हैं। अब जो किश्तियां भर भर के लोग जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, फ्रांस से ये लोग, अभी आपने पिछले दिनों भी सुना होगा कि डंकी लगा के जा रहे थे, और जो है कश्ती जो रास्ते में, मैंने भी वीडियो शेयर की थी कि कश्ती जो रास्ते में रोक ली एजेंटों ने और लोगों घरों में काल की पैसे मंगवाए। अब ये जो किश्तियां लोग भर भर के फ्रांस जा रहे हैं, ये लोग फ्रांस से इटली, नॉर्वे, और फिर ये लोग जो यूके जाते हैं, फ्रांस आते हैं। फ्रांस से जो किश्तियां हैं ये चलती हैं, और यूके का बॉर्डर जो है वो समुद्री रास्ता है, समुद्री पट्टी है, जो कि 35 किलोमीटर लंबा है। इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। जो मैंने कहा था इंग्लिश चैनल के बारे में बताऊंगी, इंग्लिश चैनल को कहते हैं कि जो लोग जो है फ्रांस के रास्ते किश्तियों के जरिए जो है वो यूके में दाखिल होते हैं, और जो यूके का रास्ता है ये समुद्री पट्टी है, जो कि तकरीबन 35 किलोमीटर लंबी है। अब ये जो लोग हैं, ये जो लेके जाते हैं कश्तियों में, तकाजा करते हैं, ये लोग कभी 10,000 पाउंड का तकाजा करते हैं, कभी 1,000 पाउंड का, कभी 1500 पाउंड का तकाजा करते हैं। और जो लोग मजबूर हैं, इनकी मजबूरी से फायदा उठाते हैं, कहते हैं कि आप हमें इतने पाउंड दे दें, आप हमें इतने पाउंड दे दें, तो हम आपको यूके पहुंचा देंगे। लिहाजा बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, यूके की जो हुकूमत है बहुत बड़ी तादाद में इन लीगल लोगों को वहां पर निकाल रही है।